अब पहलवान अपने मेडल को सजाएं या गंगा में बहाएं, किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता। देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले पहलवान, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, और अपने मेडल को हाथ में पकड़े रो रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। और कुश्ती संघ के एक सर्वे सर्वा का इतना क्या दबदला है कि देश के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाली महिला और अपने पहलवानों की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं पर दोस्तों, कुल मिलाकर सरकार इन पहलवानों की सुन नहीं रही है और पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। और कुश्ती संघ के आरोपी अध्यक्ष के खिलाफ निष्पक्ष जांच तक के लिए कोई तैयार नहीं है। वह अट्टहास कर रहा है और पहलवानों के आंसुओं पर फुअड़ता की हद तक हंस रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कोई जांच नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, इस सब से थक हार कर, पुलिस के अत्याचार से परेशान होकर महिला पहलवानों ने अपने सारे मेडल को गंगा में बहा देने का निर्णय ले लिया है। लगभग कई चोटियों के खिलाड़ियों ने इसे आश्चर्यजनक बताया और कुछ दलों ने इसे सरकार की हेकड़ी का दुष्परिणाम बताया है। लेकिन सरकार के पक्ष वाले दल के पदाधिकारी और कुछ सांसद कहते रहे कि गंगा में मेडल बहाने का निर्णय खुद पहलवानों का है और उन्हें कौन रोक सकता है। उनकी मर्जी है, वे अपने मेडलों को घर में सजाएं या फिर गंगा में बहाएं। इस प्रकार से आश्चर्य होता है कि ऐसे बयानों पर ये क्या बात और है कि कुछ लोगों ने खुद इंसिनिएटिव लेकर मेडलों को बहाए जाने से रोक लिया है। और आखिर क्या हो गया है हमारे तंत्र को? याद होगा, मेडलों को गंगा में बहाने का निर्णय दरअसल महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली के कदमों पर चलने जैसा है। मोहम्मद अली की बायोग्राफी के अनुसार एक बार उन्हें एक रेस्तरां में घुसने नहीं दिया गया था। दरअसल यह रेस्तरां गोरे लोगों के लिए बना था और मोहम्मद अली इस तरह के नस्लवाद के शख्स खिलाफ थे। और आखिरकार रोम ओलंपिक से लौटने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना मेडल, गोल्ड मेडल को लोहिया नदी में फेंक दिया था। आखिरकार 1996 के अटलांटिक ओलंपिक में अली को दूसरा मेडल दिया गया था। वहीं पर बॉक्सर मोहम्मद अली ने अपनी बायोग्राफी में लोहिया नदी में गोल्ड मेडल फेंक देने की बात का खुलासा किया था। आखिर ऐसा क्या है कि भारतीय पहलवानों के इस मामले में महीनों से न्याय नहीं हो पा रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन ना तो पहलवानों पर पुलिस का अत्याचार कम हुआ है और ना ही सरकार ने इनकी कोई बात सुनी है। उल्टे आरोपी कुश्ती संघ के सर्वे सर्वा अपने पक्ष में कभी साधुओं को नाम बंद कर रहे हैं तो कभी वे पहलवानों के आंसुओं को खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह का भावनात्मक मजाक बंद होना चाहिए। तो दुनिया के महानतम बॉक्सर की राह पर पहलवान चल रहे हैं, तो मोहम्मद अली ने लोहिया नदी में फेंका था मेडल। अब रेफलर्स गंगा में बहाने गए हैं अपने मेडलों को और देश के पहलवानों ने इंसाफ के लिए दुनिया के महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली वाला रास्ता चुना है। 27 साल पहले मोहम्मद अली ने अपना ओलंपिक मेडल नदी में फेंक दिया था और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया अपने मेडल हरिद्वार जाकर गंगा में बहाने पहुंचे थे। हालांकि उन्हें किसान नेता ने ऐसा करने से रोक लिया था। तो पहलवानों का कहना है कि जब से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से तीनों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और दिल्ली में उन्हें घसीटकर हिरासत में लिया गया है। तीनों को पहलवानी करते हुए 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। जो दोस्तों विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया हैं, तीनों को पहलवानी करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। पहले जानिए मोहम्मद अली ने नदी में क्यों फेंका था मेडल। तो मोहम्मद अली ने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि उन्हें एक रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया था और वह गोरे लोगों के लिए बना था। नस्लवाद से नाराज होकर रोम ओलंपिक से लौटने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना गोल्ड मेडल लोहिया नदी में फेंक दिया था। इसी वजह से 1996 के अटलांटिक ओलंपिक में अली को दूसरा मेडल दिया गया था। तो गंगा में मेडल फेंकने जा रहे तीनों पहलवानों का कुश्ती का सफर और उपलब्धियां जानते हैं इस वीडियो में। तो साक्षी मलिक 12 साल की उम्र से कुश्ती कर रही हैं। साक्षी मलिक ने 12 साल की उम्र से कुश्ती शुरू कर दी थी
और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। हालांकि इससे पहले साक्षी ने 2014 में सिल्वर मेडल और 2018 में कांस्य पदक भी जीता था, लेकिन उनके अंदर गोल्ड मेडल ना जीत पाने का मसला था। तो साक्षी मलिक पहली बार उस वक्त चर्चा में आई जब 2016 के रियो ओलंपिक में देश की झोली खाली थी, लेकिन उस वक्त साक्षी ने कांस्य पदक जीतकर रियो में तिरंगा फहराया था। उनकी इस उपलब्धि के बाद देश भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटी साक्षी मलिक से मिलने आए थे और 2017 में पहलवान सत्यव्रत का कादियान के साथ साक्षी मलिक की शादी हुई और उसके बाद भी उन्होंने कुश्ती से मुंह नहीं मोड़ा और लगातार अपनी प्रैक्टिस करती रहीं। इसके बाद हालांकि उन्हें 2018 में कॉमनवेल्थ में मेडल मिला था और उसके बाद एक बड़ी उपलब्धि 4 साल बाद यानी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर साक्षी ने हासिल की थी। इसके बाद ओलंपिक मेडल जीतने वाले देश की पहली महिला रेसलर साक्षी मलिक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम और साल और मेडल, कौन सी साल में कौन सा गेम खेला और कौन सा मेडल जीता। तो साल 2009 में एशियाई जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जो दोस्तों मेडल जीता था। साल 2013 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में ब्रांज मेडल जीता था। साल 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर जीता था। तो साल 2016 में रियो ओलंपिक और ब्रांज इसमें मेडल जीता था। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रांज गोल्ड मेडल जीता और यहाँ पर 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो इस प्रकार से ये आपने जो देखी थी, ये लिस्ट आप लोगों ने देखी, ये दोस्तों साक्षी मलिक की लिस्ट है, कौन सी साल में कौन सा दोस्तों मेडल जीता। और वहीं पर बजरंग पूनिया 7 साल की उम्र से दांव पेच सीखने लगे। तो बजरंग ने अब तक अपने करियर में ओलंपिक में 1 मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मेडल और एशियन गेम्स में 2 मेडल और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 मेडल जीते हैं। बजरंग ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और बजरंग का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के खुदन गांव में हुआ था। तो उनके पिता भी पहलवान थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाए उनके पिता। वे चाहते थे कि उनका बेटा ओलंपिक में मेडल लेकर आए और बेटे बजरंग को 7 साल की उम्र में ही अखाड़े में कुश्ती के दांव पेच सीखने के लिए भेजना शुरू कर दिया। बाद में बजरंग सोनीपत में मौजूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई के रीजनल सेंटर पर ट्रेनिंग करने लगे। उनका परिवार भी सोनीपत शिफ्ट हो गया। इसके बाद बजरंग पूनिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बजरंग पूनिया की ये लिस्ट है, कौन सी साल में कौन सा मेडल जीता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते थे, एशियन में 10 मेडल जीते थे और ओलंपिक में 1 ब्रांज मेडल जीता था। तो साल 2013 में यहाँ पर एशियन चैंपियनशिप मेडल ब्रांज जीता था। साल 2013 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रांज मेडल जीता था। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, ये लिस्ट है बजरंग पूनिया की साल 2022 तक। यहाँ पर ब्रांज मेडल जीता है और गोल्ड मेडल 2 लगातार जीते हैं, साल 2019 में और साल 2017 में गोल्ड मेडल जीते हैं। और भी गोल्ड मेडल जीता है, साल 2017 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये बजरंग पूनिया की ये लिस्ट थी जो कौन कौन से मेडल जीते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विनेश फोगाट कुश्ती में जीत चुकी हैं 16 मेडल और वहीं पर विनेश फोगाट है, उन्होंने भी अपनी कुश्ती में 16 मेडल जीते हैं। विनेश फोगाट मशहूर दंगल मूवी फेम फोगाट फैमिली से हैं। विनेश बताती हैं कि मेरे पिता राजपाल फोगाट भी पहलवान थे। जब मैं सिर्फ 9 साल की थी तभी उनकी मौत हो गई थी। मेरी माँ ने अकेले ही मेरा पालन पोषण किया है। सिर से पिता का साया उठने के बाद चाचा महावीर सिंह फोगाट ने मुझे कुश्ती सिखाई। चाचा की गिनती देश के बड़े रेसलिंग कोच में होती है। गीता और बबीता फोगाट मेरी चचेरी बहनें हैं। वहीं पर आमिर खान की फिल्म दंगल मेरे ही घर की कहानी है। पहले कुश्ती को सिर्फ पुरुषों का खेल समझा जाता था। ऐसे में हमारे लिए यह सफर आसान नहीं था। मेरे पापा और चाचा की सोच थी कि हमारी छोरी छोरों से कम थोड़ी है। ये आपने दंगल मूवी में ये डायलॉग सुना होगा। तो हम जब अपने कुश्ती की शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोगों ने इसे गलत कहा था। हमने ताने भी सुने, लेकिन जब हम देश के लिए मेडल जीतने लगे तो ताने बधाई में बदल गए।
अब बात कर लेते हैं पहलवानों ने गंगा में नहीं बहाए मेडल। अब पहलवानों ने गंगा में क्यों नहीं बहाए मेडल, यहाँ पर आप टिकैत के कहने पर माने बजरंग और साक्षी मलिक ने कहा कि मेडल सौंपे, सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है बजरंग पूनिया ने और साक्षी मलिक ने और विनेश फोगाट ने। पहलवानों ने गंगा में नहीं बहाए मेडल, टिकैत के कहने पर माने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने मेडल्स को सौंप दिया तो सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो तीनों ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिद्वार के हर की पीड़ों में मेडल बहाने से पहले बैठे पहलवानों के आंसू झलक उठे। और भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों ने हर की पौड़ी में अपने मेडल गंगा में बहाने का फैसला टाल दिया है और पहलवान मेडल बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। खबर लगते ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत वहां पर पहुंच गए थे। तो पहलवानों से बात कर उन्होंने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। टिकैत ने पहलवानों से मेडल्स और मोमेंटो वाली पोटली भी ले ली है और उन्होंने कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति को दे देंगे। तो सभी खिलाड़ी हरिद्वार से घर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद सबसे पहले साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट करीब 1 घंटे तक हर की पौड़ी में बैठकर मेडल पकड़े रोते रहे। उधर मेडल बहाने के फैसले पर गंगा समिति पहलवानों के खिलाफ खड़ी हो गई थी और उनका कहना था कि ये हर की पौड़ी पूजा पाठ की जगह है और राजनीति की नहीं है ये जगह। तो बता दें ये पहलवान WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे और रविवार को पुलिस से हुई झड़प के बाद ये जंतर मंतर से लौट आए थे। तो किसान नेता नरेश टिकैत ने खिलाड़ियों से मेडल ना बहाने की अपील की और एक्शन के लिए 5 दिन का समय मांगा है। तो दोस्तों नरेश टिकैत ने रेसलर्स के मेडल और मोमेंटो वाली पोटली उनसे ले ली और उन्होंने कहा कि उन्हें गंगा में नहीं बहाना है, ये राष्ट्रपति को दे देंगे सारे मेडल्स। तो साक्षी मलिक बोली इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। साक्षी मलिक ने कहा है कि अब हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। तो रेसलर साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा है कि मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। हमने पवित्रता से इन मेडलों को हासिल किया था। तेज सफेदी वाला तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है, फिर हमारा शोषण करता है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं लौटाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली है। तो इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुलाई है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुलाई है। इसमें संत भाग लेंगे और ब्रजभूषण और संतों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट का फायदा उठाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं पर गंगा में बहाने के लिए मेडल्स बैग में रखती हैं साक्षी मलिक। ये आप लोगों ने वीडियो देखा था, ये साक्षी मलिक हैं, गंगा में बहाने के लिए मेडल अपने बैग में रख रही हैं। तो बड़े अपडेट्स क्या हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पहलवानों को इंडिया गेट पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी और राष्ट्रीय स्मारक प्रदर्शन स्थल नहीं है। और हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा है कि पहलवानों को मेडल बहाने से नहीं रोकेंगे और पहलवान कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हरिद्वार में पहलवानों के मेडल विसर्जित करने के कार्यक्रम का गंगा सभा ने विरोध किया और अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि रेसलर को गंगा सभा रोकेगी। वहीं पर साक्षी मलिक की सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की है, साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट में लिखा है चलिए जान लेते हैं। 28 मई को जो हुआ वह आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्दाश्त से गिरफ्तार किया और हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। हमारे आंदोलन की जगह को कोई भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने हाथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर
कोई अपराध कर दिया है, पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर अफतफियां फंस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठखाओं को तब्दील कर दे रहा है। यहाँ तक कि पॉस्को एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कह रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। तो ये अब लग रहा है कि क्यों जीते थे, क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिलाएं पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं और तंत्र को पकड़ना उत्पीड़न को चाहिए था, लेकिन वह उत्पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने और उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। तो अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने पर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने की क्या जीना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पोस्ट में लिखा था, मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। अब बात कर लेते हैं साक्षी मलिक की पोस्ट की। 5 इंपोर्टेंट बातें क्या कही है साक्षी मलिक ने। हमें अपराधी बना दिया और शोषण करने वाला ठहाके लगा रहा है। क्या हमने मेडल इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। दूसरी बात, बड़ी बात कही है कि मेडल लौटाने पर सवाल आया कि किसे लौटाएं। राष्ट्रपति और पीएम को लौटाने पर मन नहीं माना और राष्ट्रपति कुछ नहीं बोली। प्रधानमंत्री ने हमें अपने घर की बेटियां बताया, लेकिन एक बार भी शुद्ध नहीं की। तीसरी बड़ी बात कही है, यह मेडल अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर तंत्र सिर्फ अपना प्रचार और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर रहा है। तो इस प्रकार से ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़न के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र है। 5वीं बड़ी बात कही है साक्षी मलिक ने कि अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना हुआ कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या उन बेटियों का उत्पीड़न करने वाला उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ हैं। इसके बाद रविवार को दिल्ली में साक्षी मलिक को हिरासत में ले लिया पुलिस वालों ने और पहलवानों के मेडल बहाने के ऐलान के बाद बड़े बयान आए हैं। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मेडल ना बहाएं, ये ब्रजभूषण की कृपा से नहीं मिले हैं आप लोगों को। तो हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों के फैसले पर कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मेरी अपील है कि अपने मेडल गंगा में ना बहाएं। आपको ये मेडल भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की कृपा से नहीं मिले हैं आप लोगों को। नंबर 2, टिकैत ने कहा है कि मेडल देश की शान है, ऐसा कदम ना उठाएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाना कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि पहलवानों से जल्द बातचीत करें। और तीसरी बड़ी बात कही है, गीता फोगाट बोली है, आंखों में आंसू आ गए और दंगल गर्ल गीता फोगाट ने कहा है कि हर खिलाड़ी का देश के लिए मेडल जीतकर तिरंगा विदेशों में फहराने का सपना होता है और आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि हमारे पहलवान वही मेडल आज गंगा में बहा देंगे। नंबर 4, सांसद सैनी बोले ये खिलाड़ियों का व्यक्तिगत निर्णय है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोक सांसद नायब सैनी ने कैथल में कहा कि ये खिलाड़ियों का व्यक्तिगत निर्णय है, किसी को रोका नहीं जा सकता, कोई मुझे भी रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए। पर 5वीं बड़ी बात कही है ममता बनर्जी ने कि हम पहलवानों के साथ में हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे पहलवानों को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। मैंने पहलवानों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन दिया है, हम उनके साथ हैं। एक व्यक्ति पर मारपीट का आरोप है और उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है,
पूजा पाठ तभी होता है जब इंसानियत की पूजा होती है। नंबर 6 पर बड़ी बात कही है, पहलवानों से हाथापाई के बारे में सुनकर निराशा हुई है कुंबले। कुंबले पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा है कि 28 मई को हमारे पहलवानों के साथ हाथापाई के बारे में सुनकर निराशा हुई और उचित बातचीत के जरिए कुछ ही हल किया गया तो जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों अहंकार छोड़ें, प्रधानमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि अहंकार छोड़ें प्रधानमंत्री जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश की आंखों में आंसू हैं। अब तो प्रधानमंत्री को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। आगे पढ़ने से पहले आप पहलवानों के फैसले पर अपनी राय दे सकते हैं। ये पोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान किया है। इस पर आपकी क्या राय है? नंबर 1, पहलवानों का फैसला सही है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। नंबर 2, पहलवानों को इमोशनल होकर ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, उनके मेडल देश का गौरव, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब जंतर मंतर पर धरना नहीं देने देगी दिल्ली पुलिस, 109 पर FIR होगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमने 38 दिन से धरना दे रहे पहलवानों को हर मुमकिन सुविधा दी थी, लेकिन रविवार को उन लोगों ने कानून तोड़ा है। अगर पहलवानों ने अगली बार धरने की इजाज़त मांगी तो हम उन्हें जंतर मंतर नहीं देंगे और दूसरी जगह पर भेज देंगे। रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत बुलाई गई थी और रेसलर्स ने वहां जाने के लिए मोर्चा निकाला और बैरिकेड्स भी तोड़े। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया, छोड़ भी दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समेत 109 लोगों पर FIR दर्ज की है। इन पर दंगा फैलाने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप हैं। इन धाराओं से 7 साल तक की कारावास का प्रावधान है। जींद में खापों और किसानों ने पंचायत कर ऐलान किया है कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को बंद करेंगे और किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। पूर्व IPS ने दी थी गोली मारने की धमकी, अब ट्विटर पर डिलीट किए गए और किसान दिल्ली में सब्जी फल सप्लाई नहीं करेंगे। तो पूर्व IPS अधिकारी NC अस्थाना ने ट्वीट कर कहा था कि पुलिस को गोली मारने का भी अधिकार है। पूर्व IPS अधिकारी NC अस्थाना ने ट्वीट कर कहा था कि पुलिस को गोली मारने का भी अधिकार है। उन्होंने यह भी लिखा था कि अभी तो सिर्फ कचरे के बारे की तरह घसीट कर फेंका है और दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी। बजरंग पूनिया ने इस ट्वीट के जवाब में कहा था कि ये ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है गोली खाने के लिए। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पर खाएंगे वो तेरी गोली को। आस्थान ने अब अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने कहा कि यह अस्वीकार्य है, यह पूरे पुलिस बल की छवि बिगाड़ता है। और जींद में खापों और किसानों ने पंचायत कर ऐलान किया कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को बंद कर देंगे और किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। अब पहलवानों के धरने में अब तक क्या हुआ है, चलिए जान लेते हैं। 28 जनवरी को जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पूनिया ने धरना शुरू किया था और आरोप लगाया कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। और 21 जनवरी को विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात कर कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। वहीं पर 23 अप्रैल को पहलवान फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती धरना जारी रहेगा हमारा। और 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिकाओं की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण पर छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट में 2 FIR दर्ज की थी।
वहीं पर 3 मई की रात को पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच जंतर मंतर पर झड़प हो गई और झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत और 5 पुलिस वाले घायल हुए थे। वहीं पर 7 मई को जंतर मंतर पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब की खापों की महापंचायत हुई। इसमें ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 21 मई को फिर महापंचायत हुई और इंडिया गेट पर कैंडल मार्च और 28 मई को नए संसद भवन पर महिला महापंचायत करने का फैसला लिया गया। वहीं पर 26 मई को पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 28 मई को वे धरना स्थल से नए संसद भवन तक पैदल मार्च करेंगे और 28 मई को पहलवानों ने नए संसद भवन के सामने महापंचायत के लिए जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं पर 29 मई को सारा दिन पहलवान घर पर रहे और मेडल गंगा में बहाने और इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने का फैसला किया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दी है। अब तक जो मेडल बहाने का गंगा में फैसला लिया है पहलवानों ने, सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और अगली नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।